दिल्ली में जल भराव को लेकर आपके 4 मंत्रियों ने की अहम बैठक। वाटर लॉगिंग की समस्या और आने वाले मानसून की तैयारियों को लेकर जरूरी निर्णय लिए गए। वाटर लॉगिंग पर बोली जल मंत्री आतिशी, कहा हमने पिछली बारिश तक की करीब 200 हॉटस्पॉट की पहचान, इसमें 40 हॉटस्पॉट पीडब्ल्यूडी की सीसीटीवी की निगरानी में। दिल्ली में 24 घंटे में 288 मिलीमीटर बारिश को लेकर बोली आतिशी, कहा जल स्तर कम होने में लगेगा समय, नालियों से पानी ओवरफ्लो होने का मतलब ज्यादा मात्रा में हुई बारिश। जल जमाव की समस्या पर बोले आपके मंत्री सौरभ भारद्वाज, कहा 1936 के बाद दिल्ली में हुई ऐसी बारिश, शहर के कई हिस्सों में भरा बारिश का पानी। वाटर लॉगिंग की समस्या को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आपको घेरा, कहा ये कोई नई घटना नहीं है, दिल्ली के सभी नाले जाम हैं, ये निकम्मेपन का बहुत बड़ा उदाहरण है। दिल्ली के ओखला अंडरपास में कमर तक भरा पानी, दिल्ली नोएडा के बीच यातायात हुआ बाधित। दिल्ली का एमबी रोड बना दरिया, सड़क पर कई बसें और कारें बंद नजर आई। दिल्ली में जल भराव को लेकर बीजेपी पार्षद रविंद्र सिंह नेगी का सांकेतिक विरोध प्रदर्शन, NH 9 इलाके पर भीषण जल भराव के बीच चलाई नाव। दिल्ली के पाड़गंज इलाके में फुटपाथ पर मिट्टी के सामान बेचने वाले कुम्हारों को बारिश के कारण हुआ भारी नुकसान। दिल्ली में जल भराव के कारण प्रगति मैदान की सुरंग बंद, आवाजाही में परेशानी। बारिश के बाद मोदी मिल फ्लाईओवर के पास दिखा लंबा जाम, आवाजाही में हुई परेशानी। राजस्थान के धौलपुर जिले में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही है बारिश, जिस वजह से एक पक्का मकान ढहा, बाल बाल बचे परिवार के लोग। पौड़ी शहर में 2 पेयजल योजनाओं के बाद भी पानी की आपूर्ति नहीं, 100 करोड़ की लागत से बनी योजना के बाद भी पेयजल की किल्लत। मानसून की हिमाचल प्रदेश में जोरदार दस्तक, 29 और 30 को भारी बारिश का अलर्ट। शिमला में पिछले 24 घंटों में दर्ज हुई सबसे अधिक बारिश। उत्तरकाशी जनपद के बड़कोट नगर पालिका में भीषण पेयजल संकट से निजात पाने के लिए लोगों ने दिया धरना, साथ ही नगरीय पेयजल पंपिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति की भी सरकार से मांग की। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के से सटे रामनगर तराई रेंज में बारिश का पानी टूरिस्टों के लिए बना मुसीबत। पानी भरने से सफारी करने गए टूरिस्ट फंसे। मथुरा में भारी बारिश से सड़कों पर जल भराव, वाहन चालकों को हुई मुसीबत। कुछ घंटे की बरसात ने खोली प्रशासन की पोल, वहीं बारिश के पानी में मस्ती करते दिखे बच्चे। शिमला में हुई पहली बारिश के बाद ही दिखा तबाही का मंजर, सड़क पर भारी मात्रा में मलबा आ जाने की वजह से 3 गाड़ियां दबी। गुजरात में बारिश को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान, आने वाले 7 दिनों में भारी बारिश के आसार। आईजी एयरपोर्ट टर्मिनल 1 हादसे में एफआईआर दर्ज, दिल्ली पुलिस ने लगाई धारा 304A और 337। दिल्ली के डोमेस्टिक एयरपोर्ट थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज, 304A लापरवाही से मौत और 337 दूसरे की जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए लगाई गई धाराएं। दिल्ली में तेज हवाओं और बारिश में आईजी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत टूटी, एक व्यक्ति की जान गई, 6 लोग जख्मी लोगों का इलाज जारी। हादसे के बाद आईजी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने लिया जायजा, राहत और बचाव कार्यों के लिए निर्देश दिए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने किया मुआवजे का ऐलान, कहा मृतकों के परिजनों को 20 लाख और घायलों को दिया जाएगा 3-3 लाख रुपए का मुआवजा। आईजी एयरपोर्ट के टर्मिनल हादसे को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू, कहा हादसे की शुरुआत हो चुकी की जांच की शुरुआत हो चुकी है, रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। एआईएमएम चीफ अजहरुद्दीन ओवैसी ने आईजी एयरपोर्ट हादसे पर जताया अफसोस, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में G20 किया, ये सरकार सिर्फ ऊपरी दिखावे के लिए ड्रामा करती है।
आईजे एयरपोर्ट हादसे को लेकर बोले कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला। कहा, पहली बारिश में एयरपोर्ट का ये हाल है तो समझिए कि निर्माण कार्य बहुत घटिया दर्जे का होगा। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे पर शुरू हुई सियासत। उमर अब्दुल्ला ने कसा तंज। कहा, अधूरे टर्मिनल उद्घाटन पूरा होने से पहले ही टूटना शुरू हो गया, यह आश्चर्य की बात है। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को घेरा। कहा, पीएम ने मार्च में टर्मिनल का उद्घाटन किया था और कुछ ही महीनों के बाद ये ध्वस्त हो गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिंदे ने खोला सरकारी खजाना। सरकार के आखिरी बजट में मुख्यमंत्री बहन योजना के साथ मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की घोषणा। मुख्यमंत्री बहन योजना के तहत 21 से 60 साल की उम्र की महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे 1500 रुपए। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत साल में 3 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे मुफ्त। महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल पर टैक्स में बदलाव। डीजल पर टैक्स 24% से घटाकर 21% कर दिया गया। सीएम शिंदे ने कहा, यह बजट युवा, किसान, श्रमिक सभी को आगे बढ़ाने वाला है। युवाओं को 10,000 रुपए मिलेंगे। अप्रेंटिसशिप 10 लाख युवाओं को अप्रेंटिसशिप का मौका। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, इस बजट ने सभी वर्गों के लिए खुशी लाई है। किसानों को मुफ्त बिजली देने की तैयारी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री शंभूराजे देसाई ने बजट को बताया सभी वर्गों को न्याय देने वाला बजट। महिलाओं और किसानों को इस बजट में मिली जगह। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने शिंदे सरकार पर बजट को लेकर कसा तंज। बोले, ये जुमलेबाजी बजट है। इस बजट ने महाराष्ट्र की जनता को निराश किया। आज पेश हुए महाराष्ट्र के बजट पर यूबीटी सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सरकार पर किया कटाक्ष। बोले, अब सरकार बांट रही है खैरात। डिप्टी सीएम फडणवीस का आया बयान। बोले, पौषकांड जांच में पुणे पुलिस प्रमुख अमितेश की थी सक्रिय भूमिका। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय वर्गीय ने नागपुर पहुंचकर नागपुर के ही संतरों पर सवाल उठाया। मध्य प्रदेश का सारा संतरा नागपुर के व्यापारी लाते हैं और नागपुर के संतरे के नाम पर करते हैं ब्रांडिंग। संसद में गूंजा नीट पेपर लीक का मुद्दा। राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग की। राहुल गांधी ने कहा, ये लाखों छात्रों के भविष्य का मुद्दा। संसद में पक्ष और विपक्ष की चर्चा के साथ हम छात्रों को देना चाहते हैं साझा संदेश। जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ, दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं। नीट पर विपक्ष ने की चर्चा की मांग। विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव खारिज करने पर बरपा हंगामा। सोमवार तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज फौरन नीट पर चर्चा के लिए नहीं थे राजी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद नीट पर चर्चा चाहते थे स्पीकर। नीट पर गहमागहमी के बीच कांग्रेस का बड़ा आरोप। लोकसभा में बंद राहुल गांधी की आवाज। चर्चा की मांग के वक्त हुआ माइक ऑफ। कांग्रेस सांसद देवेंद्र हुड्डा ने शिक्षा मंत्री पर साधा निशाना। कहा, नौजवानों के भविष्य से हुआ खिलवाड़। जिम्मेदारी से भाग रहे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। सदन में राहुल का बंद किया गया माइक। नीट के मुद्दे पर बोलने के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तैयार। कहा, किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए सरकार तैयार। नीट पर राजनीति न करे विपक्ष। नीट पेपर लीक पर हुई गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आश्वस्त किया। कहा, नीट अभ्यर्थियों के प्रति सरकार का दायित्व। आरोपियों को दी जाएगी सख्त सजा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, संसद को कांग्रेस ने बाधित करने का किया गलत काम। विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार तैयार। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नीट विषय को बताया गंभीर मुद्दा। हंगामा खड़ा करने की नीयत से सदन को बाधित करने का विपक्ष पर लगाया आरोप। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष किसी की बात सुनने को नहीं तैयार। सदन में विपक्ष का आचरण सबने देखा। एसएम सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। बोले, नीट मुद्दे पर सरकार को देना होगा जवाब। पीएम बोलने को नहीं तैयार। एसपी सांसद डिंपल यादव ने नीट मुद्दे को बताया अहम। कहा, देश के युवाओं के भविष्य का सवाल। जल्द से जल्द इस मुद्दे का होना चाहिए समाधान। तमिलनाडु का केंद्र से नीट को खत्म करने का आग्रह। तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से नीट के खिलाफ पारित किया प्रस्ताव। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची जेल से रिहा। भूमि घोटाला मामले में मिली जमानत।
जेल से बाहर समर्थकों ने उनका स्वागत किया। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी उन्हें लेने के लिए जेल पहुंची थी। घर पहुंचने पर बुजुर्ग मां ने हेमंत सोरेन का स्वागत किया। तिलक लगाकर बेटे हेमंत सोरेन की आरती उतारी। घर में मनाई गई खुशी। 5 महीने बाद मिली जमानत पर बोले हेमंत सोरेन, कहा पिछले 5 महीने झारखंड के लिए रहे चिंताजनक। देश को बुरी खबर, हमारे खिलाफ रची गई साजिश। हेमंत सोरेन ने कहा, कोर्ट ने सुनाया अपना न्याय, उसी के तहत जेल से आया बाहर। मैं कोर्ट का करता हूं सम्मान। कानूनी प्रक्रिया को लेकर बोले हेमंत सोरेन, कहा न्याय प्रक्रिया में लग रहे सालों जो लड़ाई हमने शुरू की उसे पूरा करने के लिए करेंगे काम। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 31 करोड़ रुपए से अधिक की 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल करने का आरोप। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद 31 जनवरी को कथित भूमि घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया था। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। कहा, कोर्ट के निर्णय का करती हूं सम्मान। 5 महीने बाद पति हेमंत सोरेन को मिली रिहाई। हेमंत सोरेन की रिहाई पर जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने जताई खुशी। कहा, देर है अंधेर नहीं, उनकी रिहाई के लिए जनता कर रही न्याय यात्रा। हेमंत सोरेन की जमानत पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जताई खुशी। बोली, गिरफ्तारी के मद्देनजर उन्हें छोड़नी पड़ी थी सीएम की कुर्सी। अब जल्द ही जनता के सरोकारों से जुड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा की जांच के लिए बीजेपी की 4 सदस्यीय समिति ने जेपी नड्डा को सौंपी रिपोर्ट। रिपोर्ट में खुलासा, ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल बना मिनी पाकिस्तान। बीजेपी समर्थकों के साथ भेदभाव। यूपी में पिछड़े वर्ग की नियुक्तियों पर एनडीए में ही घमासान। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। कहा, इंटरव्यू वाली नौकरियों में अयोग्य बताकर अनारक्षित किए जा रहे हैं पद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 5 सांसदों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान समेत 5 सांसदों के साथ संसद भवन की कैंटीन में प्रधानमंत्री ने लंच किया। तमिलनाडु में जहरीली शराब त्रासदी को लेकर सियासत जारी। बीजेपी ने मांगा स्टालिन का इस्तीफा। रामपुर से पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए शुक्रवार से तीर्थयात्रियों के जाने की शुरुआत हुई। नुनवान बेस पहुंचा पहला जत्था। रामपुर की तहसील टांडा से पहला जत्था 14 श्रद्धालुओं का बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए गाड़ी से रवाना हुआ। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद रहे। सामाजिक संस्था से जुड़े लोगों ने फूलमाला पहनाकर यात्रियों को रवाना किया। इस दौरान ढोल नगाड़ों की धुन पर नगर में शोभा यात्रा निकाली गई। श्रद्धालु त्रिशूल और भगवान शिव की प्रतिमा लेकर यात्रा के लिए रवाना हुए। यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में जबरदस्त उत्साह। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस के जवान। शनिवार को बारबाडोस में खेला जाएगा भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। ट्रॉफी से महज एक कदम दूर टीम इंडिया। T20 वर्ल्ड कप के 17 साल के इतिहास में पहली बार विजेता टीम अपराजित रहते हुए बनेगी चैंपियन। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने फाइनल तक के लिए सफर में नहीं हारा कोई मैच। राहुल द्रविड़ का बतौर टीम इंडिया का हेड कोच होगा आखिरी मैच। इस टूर्नामेंट के बाद खत्म हो रहा है राहुल द्रविड़ का कॉन्ट्रैक्ट। खरगोन के 20 साल के युवक ने जुगाड़ से बना दी सेना के जवानों के लिए रोबोटिक गन। दुनिया की कोई भी बंदूक इसमें रखकर 5 किलोमीटर दूर से दुश्मन को कर सकती है ढेर। ब्लूटूथ और मोबाइल के माध्यम से संचालित होती है रोबोटिक गन। अमन ने महज 6000 के कबाड़ से तैयार की है रोबोटिक गन। सुष्मिता सेन ने बदली जन्मतिथि की तारीख। उन्होंने आर्या 3 की शूटिंग के दौरान दिल का दौरा पड़ने वाले दिन को बताया दूसरा जन्म। बोली, इसी दिन उनका दूसरा जन्म हुआ। हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ। एक्ट्रेस बोली, इलाज शुरू हो चुका है, मैं डटी रहूंगी। कई सेलेब्स ने दुआएं दी।
आलिया के साथ नजर आएंगी शर्वरी बाग। 15 जुलाई से शुरू होगी स्पाई फिल्म की शूटिंग। भारत पाक की रंजिश से अलग होगी कहानी।